ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जिसके अलावा हमें ना और कुछ दिखे, ना और कुछ सुनाई दे और ना ही और कुछ हम कहें। व्यक्ति की समस्त इंद्रियां जब संपूर्ण सामर्थ्य के साथ किसी कार्य को संपादित करती हैं, किसी कार्य में पूरी ताकत से हमारी सभी इंद्रियां लग जाती हैं, तो वह कार्य कितना ही दुरूह, असंभव या इम्पॉसिबल टास्क लगे, उस कार्य को पूरा होना ही होगा। आप अपने जीवन के कर्म को श्री राम की जीवन यात्रा से यह सीख कर आगे बढ़ाइए, जिस प्रकार से प्रभु श्री राम ने कई विकट परिस्थितियों का सामना किया है और विकट परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों को हर बार पराजित भी किया है। परिस्थितियां तभी पराजित हो सकती हैं जब आप स्वयं को जीत सकें। व्यक्ति का विजयी होना दो प्रकार से संभव है और ये दोनों ही प्रकार पूर्ण होने आवश्यक हैं। इस बात का ध्यान दें। दोनों में से कोई भी एक छूट जाएगा तो व्यक्ति सफल या लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। पहला, जितेंद्रिय। इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, इंद्रियों को अपना सेवक बनाकर जो व्यक्ति कर्म को संपादित करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे लक्ष्य की सफलता सहज रूप से प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। और दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण, जो कई समय से, कई दिनों से, कई महीनों से श्री राम कथा के माध्यम से हम सब सीखने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जो दो संपत्तियां दी हैं, मन और बुद्धि, शरीर के साथ मन भी है तो बुद्धि भी है। और याद रखें, संसार में जब तक आप हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका शरीर है। आपका शरीर कार्य करेगा तभी करेगा जब आपका अपने मन पर और अपनी बुद्धि पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मन को काबू करना सीखना होगा। बुद्धि पर किसी और का कब्जा ना हो पाए, इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है। भगवान श्री राम कहते हैं, व्यक्ति को सर्वप्रथम जीवन में दो सद्गुण जीने का प्रयास करना चाहिए। वो सद्गुण क्या हैं? अगर हम उन सद्गुणों को जिएंगे तो सहज रूप से लक्ष्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पहला, धैर्यता का गुण है। धैर्य, जिसे पेशेंस भी कहते हैं। धैर्य एक ऐसा सद्गुण है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को न केवल पा सकता है, बल्कि उस उच्च शिखर पर बैठकर अपने जीवन लक्ष्य के उच्चतम बिंदु पर विराजमान होकर अपने पद को लंबे समय तक स्थायी भी रख सकता है। धैर्यता, पेशेंस इतना महत्वपूर्ण है हम सभी जीवधारियों के लिए। और दूसरा सद्गुण क्या है? धैर्यता के साथ साथ धर्म। अब धर्म की परिभाषा जानना पहले आवश्यक है। धर्म
अर्थात धार्यते इति धर्मः। जो विचार, जो आचरण, जो व्यवहार, जो रीति नीति, नियम कायदों का समूह जीने योग्य हो, उसे ही धर्म कहते हैं। जो आचरण करने योग्य है उसे ही स्वीकार करना चाहिए, और यही धर्म का सार भी है। जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप, अपनी विवेकशीलता के अनुरूप धर्म के बताए हुए श्रेष्ठ आचरणों को पालन करने के लिए जीवन को जीता है, वह व्यक्ति धन्य है। वह व्यक्ति सहज रूप से अपने जीवन लक्ष्यों को पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। किंतु इन दो सद्गुणों के होने के पश्चात भी एक ऐसा व्यावहारिक गुण है जो लक्ष्य के शिखर को प्राप्त करने में सहज रूप से सहायक होता है। वह है हमारा जीवन के प्रति नजरिया क्या है। आप अपने जीवन के प्रति खुद ही हतोत्साहित रहेंगे तो संसार को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गिरी हुई इमारत को कोई कैसे गिराएगा, टूटे हुए पुल को कोई कैसे तोड़ सकता है, और हारे हुए मन को कोई कैसे पराजित करेगा। तो अपने जीवन के प्रति आपका नज़रिया, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सेल्फ टूवर्ड्स योर लाइफ, योर ओन लाइफ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन के नज़रिए को सकारात्मक पहलू की ओर नहीं ले जा पाते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान व्यक्ति को स्वयं ही झेलना पड़ता है। यू मस्ट बी क्लियर्ड about your lifestyle, about the goal what you have in your life. एक बार आपने दृढ़ निश्चय किया तो दृढ़ निश्चय करने के बाद उसमें परिवर्तन मत लाइए। जो राह आपने चुन ली है जीवन में, वह एक जन्म के लिए निश्चित कर लीजिए। यह जन्म एक कर्म को समर्पित, यह जन्म एक ईश्वर को समर्पित, यह जन्म एक आराध्य को समर्पित, यह मानव शरीर संपूर्ण कर्म को समर्पित। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कई बार हम कर्म मार्ग पर चलते चलते अपने वास्तविक मनुष्य स्वभाव को ही त्यागने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव है संवेदनशील हो, मानवीय गुणों से हमारा जीवन ओतप्रोत हो। कोई अधीनस्थ हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के लिए कार्य कर रहा है तो वह हमारा नौकर नहीं है, वह हमारा सहयोगी हुआ लक्ष्य प्राप्ति में। तो अगर कुछ करना है जीवन में तो प्रभु श्री राम की प्रेरणा से जो मैं अब तक जान पाया हूँ वह यही है कि सबको सम्मान देना हमें सीखना होगा, सबका आदर करना हमें सीखना होगा। और सनातन संस्कृति तो प्राचीन काल से मानव जाति
को, प्राणी मात्र को वसुधैव कुटुंबकम के नियम द्वारा यही बताती आ रही है कि हर जीव परमपिता परमात्मा की संतान है। उस जीव का सम्मान करो। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य तो एक ही है, उसे पाने का मार्ग भिन्न हो सकता है, किंतु मार्ग ईश्वर देते हैं, चलने का कार्य मनुष्य का है। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, अपने जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। प्रणाम।